यहाँ पर हेडिंग में देखो क्या दिया हुआ है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इस कंसेप्ट के ऊपर जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू साइन टू द पावर x। यानी कि हमें पहले क्या करना होगा, साइन टू द पावर 4x ये जो फंक्शन दिया है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने पर हम लोग उस सिंप्लीफाइड फॉर्म में आए हुए फंक्शन को nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स की फॉर्म में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गिवन फंक्शन हमें एज इट इज लिखना होगा, दैट इज y इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4, ये एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा, टू द पावर 2 लिखा। इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला क्या होगा, देखो हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला होता है, अगर 1 माइनस कॉस थीटा होता है अपने पास तो फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। यानी कि ये जो एंगल थीटा है उसका हाफ एंगल राइट साइड में हो जाता है। अगर लेफ्ट साइड में फॉर्मूला ऐसा रहता है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला स्टैंड करेगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, जहाँ पर हमें ये वाला 2 नहीं चाहिए। तो ये 2 नहीं चाहिए तो वो कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने थीटा के टर्म में लिखा हुआ है, तो लेफ्ट साइड में हमें वो फॉर्मूला एक्स के टर्म में अप्लाई करना होगा। यानी कि देखो ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट फॉर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ हमें वो साइन स्क्वायर एक्स में सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो ये 2 राइट साइड का आया हुआ लेफ्ट साइड में पुट करेंगे, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे 2x पुट करना होगा, तो 2x लिखेंगे, अपॉन में 2 लिखा और राउंड ब्रैकेट लिखकर उसके पावर में स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये हो गया राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है वो साइन स्क्वायर एक्स का सिंप्लीफिकेशन हो गया बाय ये राइट साइड में लिखे हुए फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये y एज इट इज लिखना है, ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर। नीचे स्क्वायर अगर करते हैं तो सिंपली हमें 4 लिखना होगा और ऊपर a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो ऊपर आएगा पहले 1 माइनस 2ab यानी कि 2 लिखा, कॉस 2x लिख देंगे और उसके बाद प्लस लिखकर कॉस स्क्वायर 2x लिखना होगा, कॉस स्क्वायर 2x लिख दिया और ये यहाँ तक ये पूरा डिनोमिनेटर वाला लाइन कंप्लीट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो 4 दिख रहा है ना उसको हम लोग एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे और ये 1/4 लेफ्ट साइड में बाहर ले लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, फिर ये 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2x रहेगा और ये आगे वाला टर्म प्लस कॉस स्क्वायर 2x हम इसे एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, देखो कॉस स्क्वायर 2x को हम लोग डायरेक्टली nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते। ये सेंटर वाले में nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो सकता है लेकिन कॉस स्क्वायर 2x पे नहीं होगा। इसके कारण हमें कॉस स्क्वायर 2x को भी उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होगा। देखो उसके भी फॉर्मूले में यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। अगर अपने पास 1 प्लस कॉस थीटा होता है, क्या कहा, अगर अपने पास 1 प्लस कॉस थीटा होता है तो उसका फॉर्मूला बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा। ठीक है, अगर थीटा जो भी है उसका हाफ राइट साइड में हो जाता है प्लस होने पर यहाँ पर। अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखते तो क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखेंगे तो ये 2 तो रहेगा एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला, राइट साइड में कॉस स्क्वायर आएगा, 2 थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, सिंपली थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर 2x आया हुआ है, हम लोग पहले लिख देते हैं ये 2 रहेगा और यहाँ पर हम लोग कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख देंगे। ठीक है, x की जगह पे मैंने यहाँ पर थीटा मेंशन कर दिया, तो 2 थीटा का हाफ कितना होगा, या फिर सॉरी 2 थीटा हाफ किसके लिए बनता है, 4 थीटा के लिए बनता है ना। तो लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए उसका फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 4 थीटा ही होना चाहिए, राइट। देखो 1 प्लस कॉस 4 थीटा का, ये 4 थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, 2 थीटा राइट साइड में आया हुआ है एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला, ये 2 भी आया हुआ है। तो हमें रिप्लेसमेंट किसके लिए देनी है, ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा के रिप्लेसमेंट देनी है। तो ये 2 राइट साइड में आया हुआ कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, किसके डिनोमिनेटर में जाएगा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा के डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कॉस स्क्वायर 2x है, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, देखो ये y रहा लेफ्ट साइड का एज इट इज रखा, ये 1/4 एज इट इज रखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये 1 एज इट इज रखा, माइनस 2 कॉस 2x ये भी एज इट इज रखा। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस साइन पुट कर दिया, उसके बाद कॉस स्क्वायर 2x का रिप्लेसमेंट हमें यहाँ से देना है। कॉस स्क्वायर 2 थीटा है, थीटा की जगह पे हम लोग x यूज़ करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या यूज़ करना होगा, 1 प्लस कॉस 4x/2 ये रिप्लेसमेंट हो गया फॉर द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 2x के लिए। ठीक है, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर 2 जो दिख रहा है ना, हम लोग दोनों को सेपरेट कर देंगे। यानी कि देखो y इज इक्वल टू ये 1/4 रहेगा बाहर, पूरे ब्रैकेट के बाहर ये 1 लिखा, ये -2 टाइम्स ऑफ कॉस 2x रहेगा, प्लस ये 2 अगर दोनों को सेपरेट होगा ब्रैकेट के अंदर तो 1/2 लिखेंगे हम लोग,
प्लस ये 1/2 साइड में क्या रहेगा cos 4x रहेगा, लास्ट में ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो पूरे राउंड ब्रैकेट के बाहर 1/4 है उससे हम लोग अंदर मल्टीपल कर देंगे। तो y इज इक्वल टू 1 इंटू 1/4, ये 1/4 लिख दिया, माइनस 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा, साइड में रहेगा cos 2x लिख दिया। आगे प्लस लिखा 1/4 प्लस ये 1/2 मल्टीपल होने पर कितना होगा 1/8 प्लस ये 1/4 इंटू 1/2 1/8, साइड में क्या होगा cos 4x हो जाएगा। लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज नहीं करना क्योंकि हम लोगों ने बाहर का 1/4 अंदर मल्टीपल किया तो कोई ब्रैकेट नहीं आएगा। यहाँ पर देखो ये 1/4 है, ये 1/8 है, ठीक है। तो उनका एलसीएम कितना होगा, उनका एलसीएम होगा 8 होगा, तो 8 हम लोग एक बार लिख देंगे, ऊपर कितना आएगा 2 आएगा प्लस 1 आएगा, तो ये 3/8 हो जाएगा। ये जो अंडरलाइन किए हुए कॉन्स्टेंट है ना, उनका वैल्यू फाइनली नेक्स्ट स्टेप में कितना लिखना होगा, हमें 3/8 लिखना होगा। और बाकी के बाजू के हम लोग टर्म्स हम एज इट इज लिख देते हैं, दैट इज -1/2 cos 2x और ये प्लस 1/8 cos 4x, ये टर्म एज इट इज लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में ये y इज इक्वल टू, यहाँ से देखो 2 + 1 ये 3/8 आएगा, माइनस 1/2 cos 2x आएगा, आगे का ये प्लस 1/8 cos ऑफ 4x आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। ये y जो फंक्शन है ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है, sin टू द पावर 4x के लिए स्टैंड कर रहा है। देखो ये फंक्शन हम लोगों ने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाया हुआ है, जिसका ही मतलब क्या होगा, दिया हुआ गिवन ये फंक्शन रहेगा, स्टार्टिंग में दिया हुआ, दैट इज y इक्वल टू sin टू द पावर 4x। जो लास्ट में हम लोगों ने सिंप्लीफाइड फॉर्म में फंक्शन लाया है y को, इसके लिए हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। देखो जो फॉर्मूले अप्लाई होंगे पहले तो वो फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख दूंगा। 3/8 इज द कांस्टेंट, उसका फर्स्ट ऑर्डर ही डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर -1/2 इज मल्टीपल या फिर कांस्टेंट अलॉन्ग विद cos 2x फंक्शन, तो ये -1/2 साइड में रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट है और एक फंक्शन को इनटू में आया है, तो ये -1/2 का डेरिवेटिव नहीं होगा, वो इनटू में साइड में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, सिंस y इक्वल टू, अगर अपने पास cos ax ये फंक्शन दिया हुआ है, देन अगर इस cos ax फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, yn इज इक्वल टू a टू द पावर n cos ऑफ ax प्लस n/2, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों जगह पे ये cos भी फंक्शन है, यहाँ पर भी cos फंक्शन है। अगर ये cos की जगह पे sin x भी लिखा जाता था तो अभी ये फॉर्मूला सेम होता था, सिर्फ यहाँ पर cos की जगह पे हमें sin लिखना पड़ता था, बिल्कुल फॉर्मूला इसके जैसे ही होता था, ठीक है। तो ये जो सर्कल किया हुआ फॉर्मूला है वो हमें ऊपर वाले स्टेप में अप्लाई कर देना है। बिफोर दैट हमें लिखना होगा टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स टू बोथ साइड, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इतना भी लिखा तो भी चलेगा, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो बोथ साइड भी ऐड कर देते हैं टू बोथ साइड, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो लेफ्ट साइड में nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स लेने के कारण y का क्या बन जाएगा, सिंपली yn लिखना होगा हमें, ये yn यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स फॉर y फंक्शन। 3/8 का डेरिवेटिव्स नहीं होगा, ये कांस्टेंट है तो ये -1/2 साइड में लिखना होगा। देखो यहाँ पे cos ax होता है ना, तो a की जगह पे क्या दिख रहा है, ये cos 2x दिख रहा है, तो a की जगह पे 2 होगा, तो 2 टू द पावर n लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, cos ऑफ 2x प्लस n/2 यानी कि n/2, ये हमें एज इट इज लिखना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस अभी ये 1/8 कांस्टेंट एज इट इज लिख दिया, बाद में साइड में 4 टू द पावर n रहेगा, cos ऑफ क्या 4x प्लस n/2 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज द nth ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर द फंक्शन sin टू द पावर 4x के लिए। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन हमें करना है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, फाइंड द nth डेरिवेटिव्स ऑफ y इक्वल टू sin 2x डॉट cos 6x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करके, गिवन फंक्शन क्या दिया है, y इक्वल टू sin 2x डॉट cos 6x, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन रिलेशन दिया है, तो हमें क्या करना होगा, इस गिवन फंक्शन को ऐसे फॉर्म में लाना होगा, ऐसे फॉर्म में सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना होगा जहाँ पर हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स के डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले गिवन फंक्शन एज इट इज लिखना होगा, y इक्वल टू ये sin 2x डॉट cos 6x लिख दिया। हमारे पास 2 sin है cos b का फॉर्मूला होता है, क्या कहा, हमारे पास 2 sin है cos b का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो वो 2 नहीं है, इसके कारण हम लोग यहाँ पे 2 ले लेंगे। यहाँ पे देखो डायरेक्टली 2 लिख दिया, तो 2 लिखा तो बैलेंस करने के लिए ये साइड में 1/2 भी लिखना होगा हमें। क्या कहा, 2 sin है cos b का फॉर्मूला होता है, तो ये 2 sin 2x डॉट cos 6x लिख दिया, इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। ये 2 sin है cos b जैसे हो गया, तो फॉर्मूला अप्लाई जो करना है हमें नेक्स्ट स्टेप में, वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, 2 sin है
डॉट कॉस बी, ठीक है, 2 sin a डॉट कॉस बी का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या रहेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी लिखा प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो ये जो अभी रेक्टेंगल के अंदर फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला हमें ऊपर वाले स्टेप में अप्लाई करना होगा राउंड ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म को, जो ऊपर वाले स्टेप में, यानी कि ये स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर लिखे हुए फॉर्मूले के ऊपर वाले स्टेप में जो भी राउंड ब्रैकेट के अंदर है वहाँ पर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो y इज इक्वल टू ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो राउंड ब्रैकेट के बाहर था, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। क्या कहा, ये वाला 2x a कहेंगे हम लोग उसको, cos के साथ जो 6x आया उसको b कहेंगे, ठीक है। तो साइन ऑफ क्या करना होता है a प्लस बी, यानी कि 2x प्लस 6x साइन 8x लिख देंगे, तो ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होगा। साइन कितना लिखा, 8x लिखा, आगे ये प्लस साइन, तो प्लस साइन लिखा, साइन लिखेंगे अभी a माइनस बी, यानी कि 2x माइनस 6x माइनस 4x रहेगा, तो ये माइनस 4x लिख देते हैं, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। लेकिन सिंस यहाँ पे दूसरा एक फॉर्मूला आएगा, देखो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो ये साइन ऑफ माइनस 4x क्या लिख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, माइनस साइन आगे लिखकर साइन 4x लिख सकते हैं सिंपली। तो ये y इज इक्वल टू 1/2 बाहर, ये क्या रहेगा, साइन 8x माइनस 4 आगे नहीं, सॉरी माइनस 4 आगे नहीं लिखना है, माइनस साइन इसी बाहर आएगा, माइनस साइन ऑफ क्या लिखना है, माइनस साइन ऑफ 4x हो जाएगा, ठीक है। ये 4 बाहर नहीं आएगा, ओनली माइनस साइन बाहर आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डायरेक्टली इसको nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर है फंक्शन के बाहर, तो वो एज इट इज रखना होगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना होगा, इफ़ y इज इक्वल टू साइन ax, इफ y इज इक्वल टू साइन ax, देन इस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, yn इज इक्वल टू a टू द पावर n रहेगा, डॉट साइन है तो लेफ्ट साइड में तो साइन ही आएगा, यहाँ पर सिर्फ राउंड ब्रैकेट के अंदर ax प्लस n पाई/2 हमें ऐड कर देना है, ठीक है। पिछले केस में जो फॉर्मूला हम लोगों ने कॉस के टर्म में यूज़ किया था, सेम फॉर्मूला हम लोग अभी यहाँ पर साइन के टर्म में यूज़ कर रहे हैं। ये जो सर्कल क्या है अभी, ये जो अभी हाईलाइट किया ना रेक्टेंगल के अंदर, वो वाला फॉर्मूला हमें ऊपर की स्टेप में अप्लाई करना होगा। तो बिफोर दैट हमें स्टेटमेंट लिखना होगा, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स टू बोथ साइड, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव टू बोथ साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के कारण लेफ्ट साइड में y का बन जाएगा yn, ये हाफ कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा ये 8 टू द पावर n डॉट साइन ऑफ 8x प्लस n पाई/2, ये राउंड, ये माइनस साइन बीच में माइनस साइन लिखा, साइड में क्या रहेगा 4 टू द पावर n आएगा, साइन ऑफ 4x प्लस n पाई/2 रहेगा, 4x प्लस n पाई/2 रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर पूछे हुए क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में क्या पूछा था, y इक्वल टू साइन 2x डॉट कॉस 6x, इस फंक्शन का ये लास्ट में लिखा हुआ nth ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखो, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन, तीन फंक्शन cos में हमें मल्टीपल में दिए हुए, तो इन फंक्शन को nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकलने के लिए हमें गिवन फंक्शन को उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा, जहाँ पर हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स के डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गिवन फंक्शन हमें एज इट इज लिखना होगा, ये y इक्वल टू फंक्शन में क्या दिया है, cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x, ठीक है, ये एज इट इज लिख दिया। इसके बाद हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा cos a cos b का, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, ये पहले वाले टर्म को अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला कौन सा होता है, ये सिंस लिखा, सिंस 2 cos a डॉट cos b लिख दिया, क्या लिखा, सिंस 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos ऑफ a प्लस b एक ब्रैकेट के अंदर, और साइड में प्लस देकर cos ऑफ a माइनस b हमें लिखना होगा दूसरे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें ऊपर आए हुए फंक्शन को अप्लाई करना होगा टू ब्रिंग द गिवन फंक्शन इनटू सिंप्लीफाइड फॉर्म। इतना सर्कल कर दिया, ऊपर देखो 2 है नहीं, यहाँ पर 2 नहीं दिख रहा, तो हम लोग वहाँ पे 2 ले लेंगे। ये देखो ये 1/2 ले लिया एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे एक 2 जोड़ दिया। ये जो 2 जोड़ा है हम लोग किसके साथ कंसिडर करेंगे, ऊपर अंडरलाइन किए हुए है फंक्शन के साथ, ठीक है। तो ऊपर अंडरलाइन किसको किया था, cos x cos 2x को अंडरलाइन किया था ना, तो वो 2 हम लोग उसी के साथ कंसिडर करेंगे, तो वहाँ पर भी एक अंडरलाइन पुट कर दिया। साइड का cos 3x ये एज इट इज़ रहेगा साइड में, तो उसको एज इट इज़ रखा, ठीक है। तो अंडरलाइन किए हुए जो भी पार्ट है फंक्शन का, वहाँ पर हम लोग ऊपर सर्कल किया हुआ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो एज इट इज़ रहेगा कौन सा पार्ट, या हाफ शुरुआत का और cos 3x लास्ट का।
तो ये जो अंडरलाइन पार्ट किया है उसको हम लोग ऊपर सर्कल किया हुआ फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, तो वो राउंड ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले a की वैल्यू x हो जाएगी और b की वैल्यू 2x हो जाएगी। तो a प्लस बी लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस ऑफ कितना हो जाएगा x प्लस 2x 3x, तो 3x लिख दिया। आगे प्लस है तो ये प्लस लिखा, कॉस लिखा, ब्रैकेट दिया, x माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस x, ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों, क्योंकि ये जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसके लिए बन रहा है, ये अंडरलाइन किए हुए पार्ट के फंक्शन के लिए, ठीक है, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा। इसके बाद क्या रहेगा एज इट इज, ये cos 3x रहेगा, तो ये cos 3x एज इट इज लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, देखो सिंस एक फॉर्मूला होता है cos ऑफ माइनस थीटा, क्या कहा, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। तो ये cos ऑफ माइनस एक्स हम लोग क्या पुट करेंगे, cos x पुट करेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ये हाफ एज इट इज राउंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर cos 3x इंटू cos 3x, cos स्क्वायर 3x लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि cos 3x के साथ मल्टीपल होगा तो cos स्क्वायर 3x बन जाएगा। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा होता है, तो ये सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे, डॉट cos x को ये cos 3x मल्टीपल होगा तो ये cos 3x लिख दिया और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो ये y इज इक्वल टू ये वाला हाफ एज इट इज रखा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये जो अंडरलाइन किया ना, करली अंडरलाइन जो किया है उसको हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो फॉर्मूला यूज़ किया था cos स्क्वायर थीटा का, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो वो फॉर्मूला देखो साइड में फिर से एक बार मेंशन कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर नीचे कर देता हूँ। सिंस अगर 1 प्लस कॉस थीटा होता है, क्या कहा, अगर 1 प्लस कॉस थीटा तो वो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, देखो थीटा का हाफ यहाँ पर थीटा बाय 2 बना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है तो 2 थीटा का हाफ कितना बनेगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा का हाफ 2 थीटा का हाफ ओनली 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ पर क्या आया हुआ एंगल 3x आया हुआ है, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर के साइड में 3x आया तो उसका डबल कितना होगा लेफ्ट साइड में 6x बनेगा। तो 1 प्लस कॉस अगर 6 थीटा होता है, 1 प्लस कॉस 6 थीटा होता है तो राइट साइड में क्या लिखते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 3 थीटा लिख सकते हैं ना। तो यही वाला पार्ट यहाँ पर है, कॉस स्क्वायर 3x है, यानी कि कॉस स्क्वायर 3 थीटा है तो 3 थीटा का डबल 6 थीटा होता है। ये 2 नहीं चाहिए, तो ये 2 कहाँ पे होना चाहिए, लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये जो करंटली अंडरलाइन किया हुआ फंक्शन है दैट इज कॉस स्क्वायर 3x, उसका इक्विवेलेंट पार्ट क्या हो जाएगा, जो कि हम लोग राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 प्लस कॉस 6 थीटा अपॉन 2 ये रहेगा, ठीक है। ये कॉस है वो 1 प्लस कॉस 6 थीटा बाय 2, थीटा नहीं लिखना है, यहाँ पर x यूज़ होना चाहिए। x ये वेरिएबल के साथ दिया है ना गिवन फंक्शन, तो यहाँ पर x होना चाहिए था, ठीक है। तो ये राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ फंक्शन किसके लिए बना है, कॉस स्क्वायर 3x का सब्स्टिट्यूशन पार्ट हो गया, प्लस ये प्लस देंगे यहाँ पर देखो 2 कॉस से कॉस बी का फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है जहाँ पर, लेकिन फिलहाल 2 है नहीं तो हम लोग 2 ले लेंगे। तो ये अपॉन में 2 लिखा, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा ले लिया, साइड में क्या रहेगा कॉस एक्स डॉट कॉस 3x रहेगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ सिंप्लीफाइड फॉर्म है किसके लिए, कॉस स्क्वायर 3x के लिए, वो कैसे है ये बता देता हूँ फिर से वापस। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा होता है तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा का हाफ राइट साइड में, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है तो 2 थीटा का हाफ थीटा हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो डायरेक्टली मैंने क्या किया 2 कॉस स्क्वायर 3 थीटा लिखा था यहाँ पर, तो 3 थीटा का डबल कितना हो जाएगा लेफ्ट साइड में 1 प्लस कॉस 6 थीटा हो जाएगा। अपने पास कॉस स्क्वायर 3x है, थीटा की जगह पे x दिया है क्वेश्चन में, तो हमें वो वाला पार्ट का सब्स्टिट्यूशन करना होगा जहाँ पर 2 नहीं चाहिए, तो 2 कहाँ पे होगा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो इसके कारण कॉस स्क्वायर 3x का सब्स्टिट्यूशन क्या बना 1 प्लस कॉस 6x अपॉन 2, ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। उसके आगे क्या पार्ट था कॉस x प्लस कॉस 3x था, प्लस नहीं कॉस x डॉट कॉस 3x था, ये जो प्लेन अंडरलाइन किया ना वो वाला पार्ट था, जिससे हम लोग कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला नहीं होता, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है। इसके कारण हम लोगों ने ये जो प्लेन अंडरलाइन किया हुआ टर्म है उसको हाफ से मल्टीपल किया, हाफ से मल्टीपल करने के कारण उसको साइड में 2 से बैलेंस भी करना होगा, तो इसलिए ये 2 इंटू कर दिया, जिसमें हम लोग ये जो प्लेन अंडरलाइन अभी किया है ना उसका नेक्स्ट फर्दर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी के टर्म हमें एज इट इज़ लिखने होंगे। इतना क्लियर हुआ होगा। ये जो सर्कल किया है ना वो बेसिक फॉर्मूला है, उसको आंसर लिखते हुए ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर समझने के लिए वो फॉर्मूले कैसे आए वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर फॉर्मूले पता है तो कैसे लिखे क्या लिखे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये y लेफ्ट साइड का एज इट इज लिखा, y एज इट इज लिखने के बाद ये हाफ भी एज इट इज लिखा,
स्क्वायर ब्रैकेट डाला बड़ा वाला, ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर ये जो 2 दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में, उसको हम लोग दोनों को सेपरेट कर देंगे, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 साइड में क्या रहेगा उसके cos 6x रहेगा। ये राउंड ब्रैकेट ओपन कर दिया, जहाँ पर अपॉन में 2 आया था उसको हम लोगों ने सेपरेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला हाफ एज इट इज लिखना है, तो वो वाला हाफ एज इट इज लिख दिया, ब्रैकेट डाला। ब्रैकेट डालने के बाद यहाँ पर 2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ये जो प्लेन अंडरलाइन हुआ है जिसको ये हाफ मल्टीपल था, तो हाफ के बाजू में ब्रैकेट डालने के बाद 2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। वो क्या हो जाएगा देखो, cos ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ x प्लस 3x, cos ऑफ 4x लिख देंगे सिंपली, cos ऑफ a प्लस बी cos ऑफ 4x लिख दिया, प्लस cos ऑफ a माइनस बी, तो x माइनस 3x माइनस 2x होता, तो ये माइनस 2x लिख दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, छोटा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, जहाँ पर बाहर में कितना लिखा हुआ है, ये हाफ लिखा हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है देखो, ये जो हाफ है अंदर मल्टीपल कर देंगे, और ये cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, प्लस cos थीटा होता है, तो उसको हम लोग मेंशन कर देंगे। ये हाफ बाहर का हाफ अंदर जाएगा, तो ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 लिख दिया, प्लस ये 1/2 इस 1/2 के साथ इंटू होगा, तो ये 1/4 साइड में क्या रहेगा cos 6x रहेगा, cos 6x लिख देंगे फिर यहाँ पर। नेक्स्ट में ये 1/2 यहाँ पे मल्टीपल होगा, तो ये 1/4 और ये पूरा अंदर मल्टीपल भी होगा, ये 1/2 ये 1/2 1/4 बना, और ये अंदर भी मल्टीपल होने वाला, तो 1/4 cos 4x लिख दिया। cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो प्लस 1/4, आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंपली cos 2x लिख सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा देखो, यहाँ पर ये 1/4 यहाँ पर भी 1/4 है, उसको पूरा कंप्लीटली आउटसाइड ले सकते हैं, या फिर प्रीवियस वाले स्टेप में यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे 1/2 था, वही अगर हम लोग हाफ बाहर लेते थे तो भी चलता था, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 1/4 कॉमन बाहर ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा देखो, ये 1 रहेगा, ये 1 बन गया, ये 1/4 बाहर आया तो ये cos 6x लिख दिया सिंपली, 1/4 बाहर आया तो ये cos 4x हो जाएगा, यहाँ से भी 1/4 बाहर आया तो ये क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, ठीक है, ये cos 2x लिख दिया, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लास्ट स्टेप में सब टर्म हमें cos के टर्म में दिख रहे हैं ना, तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सिंस यहाँ पे लिखा फॉर्मूला, सिंस y इक्वल टू अगर अपने पास cos ax है, ठीक है, देन y n के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a⁴n लिखना है, डॉट cos ऑफ ब्रैकेट के अंदर ax प्लस n π/2 पुट कर देना, ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला हम लोग बार बार यूज़ कर रहे होंगे, देखो ये सेम फॉर्मूला हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, राइट। तो ये जो सर्कल का फॉर्मूला है वो हमें ऊपर वाले स्टेप में अप्लाई करना होगा, तो टेकिंग nth ऑर्डर टू बोथ साइड, ये वाला स्टेटमेंट लिखना होगा, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स टू बोथ साइड, nth ऑर्डर, या फिर टेकिंग nth डेरिवेटिव, इतना भी लिखा तो भी चलता था, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स टू बोथ साइड लिख दिया, ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स लेने के कारण लेफ्ट साइड में जो y आया हुआ है उसका क्या हो जाएगा, yn बन जाएगा, तो ये सिंपली yn लिख दिया, इक्वल टू 1/4, ये कांस्टेंट है, वो जो कि ब्रैकेट के बाहर आए हुए फंक्शन को मल्टीपल है ना, सॉरी ब्रैकेट के अंदर आए हुए फंक्शन को वो मल्टीपल है, ये 1/4 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आया हुआ, तो वो एज इट इज लिखना होगा। 1 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा नहीं, वो 0 हो जाएगा। cos 6x की टर्म है, उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले तो 6⁴n लिखेंगे, ब्रैकेट के में cos 6x लिखने के बाद cos ऑफ 6x प्लस n π/2 लिखना होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस 4⁴n cos ऑफ 4x प्लस n π/2, और लास्ट में क्या रहेगा, प्लस 2⁴n cos ऑफ 2x प्लस n π/2, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज द nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स फॉर द गिवन फंक्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स फाइंड yn यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के बाद आए हुए फंक्शन को हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव के फॉर्मूले अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गिवन फंक्शन हमें एज इट इज लिखना होगा, दैट इज y इज इक्वल टू, फंक्शन में क्या दिया था, साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स, ये एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप पे देखो इसका सिंपल फॉर्म कैसे ला सकते हैं, साइन स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर भी कॉस क्यूब दिख रहा है, तो कॉस क्यूब के अंदर कहीं ना कहीं कॉस स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, ये साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। कॉस क्यूब को हम लोग स्प्लिट कर देंगे, ये कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, साइड में एक कॉस एक्स एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम लोग
हाईलाइट करेंगे या फिर इसको यूज़ करेंगे दोनों के पावर में 2 होने के कारण। ये y लिखा, दोनों के पावर में 2 है, यानी कि साइन और कॉस इस फंक्शन के दोनों के पावर में 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे साइन एक्स डॉट कॉस एक्स ये वाले फंक्शन को एक बार राउंड ब्रैकेट में अंदर लिखा और उनकी पावर में 2 लिख दिया, यानी कि दोनों का पावर 2 ही होने वाला, मीनिंग चेंज नहीं होने वाला। बाहर क्या था, ये कॉस एक्स था, तो वो बाहर का कॉस एक्स एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये y इक्वल टू लिखा, यहाँ पर क्या है 2 है, ये 2 लिखा हम लोगों ने, 2 एक्स्ट्रा ले लिया, तो 2 एक्स्ट्रा लिया तो ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 करना होगा ना, यहाँ पर 2 हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिखा है तो बैलेंस करने के लिए 1/2 करना होगा। ये इसके साथ क्या जोड़ देंगे हम लोग, साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, ठीक है। ये सब कुछ राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने 2 लिया भी और एडजस्ट भी किया, तो उसके पावर में 2 था, साइड में क्या रहेगा कॉस एक्स रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक। क्या किया हम लोगों ने, ऊपर वाले स्टेप में साइन एक्स डॉट कॉस एक्स ही था राउंड ब्रैकेट के अंदर, जिसके साथ हम लोगों ने 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 2 एक्स्ट्रा जोड़ा तो बैलेंस होने के लिए 1/2 कर दिया और बाकी का मीनिंग एज इट इज रखा है, यानी कि राउंड ब्रैकेट के पावर में जो 2 था वो एज इट इज रखा है, बाजू का उसके साइड में ब्रैकेट के बाहर आया हुआ कॉस एक्स भी एज इट इज लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको फोकस करना है, किसे, जो अंडरलाइन किया है ना टर्म उसको, वो क्या है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, उसका एक फॉर्मूला होता है, देखो नीचे लिखता हूँ मैं, सिंस 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 2x ये फॉर्मूला होता है, तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा। ये जो फॉर्मूला लिखा है अभी वो मैं यहाँ पे ऊपर पुट कर दूंगा, यानी कि लेफ्ट साइड में ये y इक्वल टू, ये हाफ तो एक्स्ट्रा लिया था जिसमें ये जो 2 लिया था वो 2 इस फॉर्मूले के साथ अंदर चला जाता है, तो उसका यूज़ हम लोग यहाँ पे करें बाय साइन 2x लिख कर। यहाँ पे क्या लिखा, फिर हम लोगों ने साइन 2x लिख दिया, लेकिन ये सब कुछ एक राउंड ब्रैकेट के अंदर था ना, तो राउंड ब्रैकेट तो वैसे ही रहेगा, उसके पावर में 2 था और ये बाजू में आया हुआ क्या कॉस एक्स, इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर टर्म है उनका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, यानी कि लेफ्ट साइड में y रहेगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और ये साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, ये डॉट कॉस एक्स बाहर का। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, साइन स्क्वायर 2x का सब्स्टिट्यूशन पार्ट लिखना है, जो कि साइड में फॉर्मूले में यहाँ पे बताता हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास, 2 साइन स्क्वायर x/2 होगा, x है तो उसका हाफ x/2। 1 माइनस कॉस 2x है, अगर मान के चलो 1 माइनस कॉस 2x है तो 2x का हाफ कितना होगा, सिंपली x होगा ना, तो 2 साइन स्क्वायर x आएगा, राइट। अगर 1 माइनस कॉस 4x है तो 4x का हाफ कितना होता है 2x, तो राइट साइड में क्या होगा 2 साइन स्क्वायर 2x होगा, 4x का हाफ राइट साइड में 2x, 2x का हाफ राइट साइड में x का हाफ x/2, तो ये फॉर्मूला रिलेट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना है, साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे मिल रहा है राइट साइड में, लेकिन ये 2 नहीं चाहिए, तो ये 2 कहाँ पे होना चाहिए, लेफ्ट साइड में आए हुए फंक्शन के डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर 2x का रिप्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला क्या हो सकता है, 1 माइनस कॉस 4x/2 ये हो सकता है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो साइन स्क्वायर 2x आया हुआ यहाँ पर करली अंडरलाइन जो इससे क्लियर कर दिया, उसको रिप्लेस करना होगा बाय द वैल्यू 1 माइनस कॉस 4x/2 से, ठीक है। जो फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ करने होते हैं साइड में मैंने मेंशन करके बताया है आप लोगों को। तो लेफ्ट साइड में ये y लिखा है एज इट इज़, ये 1/4 लिखा है एज इट इज़, राउंड ब्रैकेट में क्या पुट करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन पार्ट फॉर साइन स्क्वायर 2x इज 1 माइनस कॉस 4x अपॉन का ये 2 लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ पर ये माइनस है, अपॉन का 2 लिखा, डॉट बाहर का क्या कॉस एक्स लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट इतना क्लियर हुआ होगा। ये अपॉन का 2 इस अपॉन के 4 के साथ मल्टीपल होगा तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा y इक्वल टू लेफ्ट साइड में 1/8 हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर 1 इंटू कॉस एक्स, सिंपली कॉस एक्स लिख देंगे, माइनस कॉस 4x इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स डॉट कॉस 4x लिख देंगे। इतना समझ में आया होगा। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें और भी सिंप्लीफिकेशन करना होगा। देखो ये वाले अंडरलाइन किए हुए पार्ट के फंक्शन के लिए हमें सिंप्लीफाई करना होगा। cos x डॉट कॉस 4x है, इनका हम लोग डायरेक्टली nth ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते, इसके कारण इससे भी सिंप्लीफाइड फॉर्मूले लाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग 2 से मल्टीपल करेंगे। 2 से क्यों, क्योंकि 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जो अंडरलाइन किया है पार्ट उस फंक्शन को हम लोग 2 से मल्टीपल कर देंगे, और 2 से मल्टीपल अगर वो होगा तो बैलेंस करने के लिए 1/2 से इंटू भी करना होगा, ठीक है। ये माइनस ये 1/2 से इंटू करिए और ये 2 दिखा दिया, 2 विल गेट कैंसर, फंक्शन एज इट इज रहेगा ऊपर जैसा, 2 cos x डॉट cos 4x, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई करना होगा, देखो ये जो अंडरलाइन किया अभी प्लेन अंडरलाइन, उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 cos a डॉट cos b, ठीक है। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होगा, cos ऑफ a प्लस बी
प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। और साथ साथ में एक दूसरा भी फॉर्मूला जोड़ देते हैं, दैट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए, उसको हम लोग यहाँ पर सर्कल में यूज़ कर देते हैं। इस तरीके से फॉर्मूला आप लोगों को आंसर करते हो मेंशन नहीं करना है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट भी चल रहा है, तो इसके कारण मुझे यहाँ पर वो फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये लेफ्ट साइड में y इज इक्वल टू ये 1/8 वाला पार्ट एज इट इज लिखा, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये फर्स्ट टर्म क्या है cos x, ये भी एज इट इज रखा, ये माइनस हाफ लिख दिया। माइनस हाफ के बाद हमें ब्रैकेट पुट करना होगा, क्योंकि हम लोग सिंप्लीफाइड फार्मूला लिख रहे हैं ये प्लेन अंडरलाइन किए हुए फंक्शन के लिए। ठीक है, तो माइनस हाफ के बाद हमें ब्रैकेट देना चाहिए, तो ये ब्रैकेट दे दिया। 2 cos x डॉट cos 4x का फॉर्मूला यहाँ ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करके क्या बनेगा, cos ऑफ x प्लस 4x cos ऑफ 5x आ जाएगा, बीच में प्लस लिखा, cos ऑफ x माइनस 4x माइनस 3x, तो cos ऑफ क्या लिख देंगे हम लोग, cos ऑफ माइनस 3x लिख देंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, देखो ये हाफ अंदर मल्टीपल हो सकता है, कर देंगे, या फिर नहीं भी किया तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो वो तो दिखाना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये आया हुआ 1/8 एज इट इज, और लास्ट यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट देने के बाद cos x लिखा, माइनस हाफ लिख दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म होगा अपना cos 5x, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये सिंपली क्या लिख देंगे, cos 3x लिख देंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स टू बोथ साइड वाला स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। बिफोर दैट हम लोग क्या करेंगे, ये 1/8 को अंदर मल्टीपल कर देते हैं, तो y इक्वल टू 1/8 cos x हो गया, ये माइनस 1/16, राउंड ब्रैकेट के अंदर ये cos 5x प्लस cos 3x लिख दिया, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला मेंशन करेंगे, जिससे हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स को फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, वो वाला फॉर्मूला मेंशन कर देंगे। इफ़ दैट इज इफ़ y इक्वल टू, अगर अपने पास ऐसा होता है cos ax होता है, देन y से yn यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ y क्या बन जाएगा, a टू द पावर n डॉट कॉस ऑफ ax प्लस n π/2 बन जाता है। ठीक है, तो ये जो इसको हम लोग सर्कल कर देंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज़ किया जा रहा है, तो इसको पता होने के लिए कि ये फॉर्मूला है, इसको हम लोगों ने सर्कल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स टू बोथ साइड वाला स्टेटमेंट लिखना होगा। टेकिंग nth ऑर्डर नहीं लिखा तो भी चलेगा, टेकिंग nth डेरिवेटिव्स टू बोथ साइड, टेकिंग nth डेरिवेटिव्स टू बोथ साइड लिखने के कारण लेफ्ट साइड में ये जो y आया हुआ है उसको हम लोग yn से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू ये 1/8 एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है cos x इस फंक्शन को आने के कारण, और ये 1 टू द पावर n 1 ही होगा, तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, cos ऑफ x प्लस n π/2 लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये माइनस 1/16 ये कांस्टेंट रहेगा, उसके ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन आए हैं उनका nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स करना है, ये क्या लिखेंगे हम लोग फिर 5 टू द पावर n cos ऑफ ब्रैकेट के अंदर 5x प्लस n π/2 होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस अभी आगे लिखेंगे हम लोग 3 टू द पावर n cos ऑफ 3x प्लस n π/2, 3x प्लस n π/2 लिखा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। इसके आगे अगर हम लोग एक स्टेप और बना सकते हैं, वो कौन सा हो सकता है, ये -1/16 है, अंदर आए हुए फंक्शन को हम लोग मल्टीपल किए हुआ दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो वाला भी स्टेप ऐड कर देते हैं, या आप सिंपली यहाँ पर बीच में लिख देते हैं। और नेक्स्ट स्टेप ये भी हो सकता था कि लेफ्ट साइड में ये yn लिखा एज इट इज़ 1/8 राउंड ब्रैकेट के अंदर रहेगा, सॉरी ये कॉस लिखने पर 1/8, ये कॉस लिखने पर राउंड ब्रैकेट के अंदर रहेगा x प्लस n π/2। क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ बाहर आया हुआ -1/16 से अंदर आए हुए फंक्शन को इनटू करने वाला काम करना है, तो ये -1/16 और ये 5 टू द पावर n cos ऑफ 5x प्लस n π/2 राउंड ब्रैकेट क्लोज, माइनस नीचे लिख देता हूँ -1/16 3 टू द पावर n डॉट कॉस ऑफ 3x प्लस n π/2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर दिए हुए क्वेश्चन के लिए। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया अभी, फाइंड द nth डेरिवेटिव्स ऑफ e टू द पावर 2x डॉट साइन x/2 डॉट कॉस x/2। बहुत ही छोटा क्वेश्चन भी है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन में उन्होंने ये क्वेश्चन को नेमिंग नहीं दिया, यानी कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना यूजुअली, तो हम लोग इसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स उसी फॉर्म में लिखेंगे। तो ये लिखा y इज इक्वल टू, ये लेट लिख देंगे लेफ्ट साइड में, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर कितना है वो 2x डॉट साइन
एक्स बाय टू लिख दिया और बाजू में कॉस एक्स बाय टू लिख दिया, ठीक है। अपने पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए कॉस बी अगर होता है तो राइट साइड में हम लोग उसको साइन टू एक्स लिख सकते हैं। देखो फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, टू साइन एक्स डॉट कॉस एक्स अगर होता है तो राइट साइड में क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन टू एक्स लिख सकते हैं, यानी कि जो भी एंगल होता है उसका डबल यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेकिन इसके कारण हमें, लेकिन इसकी ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए साइन और कॉस इस फंक्शन के साथ टू होना चाहिए, और ये साइन और कॉस के साथ जो एंगल आता है वो भी एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो टू है नहीं, साइन और कॉस के एंगल सेम है, दैट इज एक्स बाय टू, उसका डबल कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर टू नहीं है तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर एक टू एक्स्ट्रा लेना होगा। तो ये एक्स्ट्रा टू लेना है, उसके कारण ये बैलेंस पहले कर दिया, 1/2 बैलेंस कर दिया। साइड में क्या रहेगा, ई टू द पावर टू एक्स रहेगा, टू की रिक्वायरमेंट है, लेकिन किसके साथ रिक्वायरमेंट है, साइन और कॉस इस फंक्शन के साथ, तो इसके कारण यहाँ पे टू जोड़ दिया। ये क्या रहेगा साइड में, साइन एक्स बाय टू, साइड में रहेगा कॉस एक्स बाय टू रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये वाले अंडरलाइन किए हुए फंक्शन को आप लोग ऑब्जर्व करो, ये वाले फंक्शन के साथ, जहाँ पर एक्स की जगह पर यहाँ पर एक्स बाय टू है और यहाँ पर भी एक्स बाय टू है, एंगल सेम है साइन और कॉस के, तो राइट साइड में ये जो कर्ली अंडरलाइन किया है उसके लिए राइट साइड में जो प्लेन अंडरलाइन किया वो है बेसिक फॉर्मूला। तो बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करने पर ये जो प्लेन अंडरलाइन किया उसका सब्स्टिट्यूशन पार्ट हमें क्या लिखना होगा, सिंपली साइन एक्स लिखना होगा। देखो टू साइन ए कॉस बी कितना होता है, डायरेक्टली साइन ऑफ टू प्लस बी हो जाएगा ना, मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा, दैट इज वो कितना आ जाएगा, साइन टू एक्स ही आ जाएगा। या फिर आप लोग सिंपली ये फॉर्मूला एज इट इज याद कर लो, बहुत ही सिंपल है। तो y इज इक्वल टू 1/2 डॉट ई टू द पावर टू एक्स, इसको हम लोग कैसे रिप्लेस कर देंगे, साइन एक्स से, क्योंकि एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय टू सिंगल एक्स हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें डायरेक्टली इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे, इफ अपने पास फॉर्मूला होता है, इफ y इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ऐसा अगर कोई फॉर्मूला है, देन nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि y के लिए क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा सिंपली r टू द पावर n लिखना होता है हमें, e टू द पावर एक्स एज इट इज लिखना होता है, और ये साइन फंक्शन एज इट इज लिखने के बाद हमें b, ये x था ना तो ये बी एक्स एज इट लिख दिया, और साइड में n फाई लिखना होता है, क्या लिखना होता है, n फाई। ये हो जाता है फॉर्मूला। ये जो ऊपर सर्कल किया है ना, ये फॉर्मूला हमें लास्ट स्टेप में, ऊपर आए हुए लास्ट स्टेप में अप्लाई कर देना होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो, और यहाँ पर r और फाई की वैल्यू क्या होगी वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, वेयर r की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कहाँ से आएगा, ई टू द पावर ए एक्स है ना, तो ई की पावर में जो एक्स के साथ कोएफिशिएंट है उसको ए कंसिडर करना होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो एक्स के साथ आता है उसको बी कंसिडर करना होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन बी एक्स लिखा हुआ था, राइट। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, उसके साथ एक्स के साथ कितना है, वो अपने मेन क्वेश्चन में कुछ नहीं, मतलब वो कितना होगा, 1 होगा। एंड फाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी बाय ए निकाल लेते हैं, बी बाय ए निकालते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये सर्कल किया हुआ फॉर्मूला हमें ऊपर के nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालते हुए यूज़ करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हियर a इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, b इज इक्वल टू कितना है, 1 है। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स टू बोथ साइड, टेकिंग nth ऑर्डर, ये वर्ड नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखा तो भी चलेगा, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स टू बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स टू बोथ साइड, लेफ्ट में y का क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग yn लिख देंगे इक्वल टू, ये हाफ कांस्टेंट एज इट इज लिखना होगा, तो हाफ कांस्टेंट साइड में आ जाएगा, डॉट ई टू द पावर 2x एज इट इज लिखना है, ई टू द पावर 2x एज, उसके पहले हमें r लिखना था, उससे पहले देखो फॉर्मूले में यहाँ पे r है ना, r टू द पावर n लिखना था, ये r टू द पावर n लिख देंगे पहले, r टू द पावर n लिखने के बाद e टू द पावर x एज इट इज रहेगा, e टू द पावर ax यानी कि e टू द पावर 2x एज इट इज रहेगा, लिख दिया। उसके बाद e टू द पावर 2x एज इट इज लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, साइन ऑफ bx प्लस एन फाई, बी की वैल्यू 1 थी तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ऑफ x प्लस एन फाई लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, जिसमें हम लोगों को r और फाई क्या था ये मेंशन करना होगा, ठीक है। वेयर r क्या आएगा हमें, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, 2 स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, लिख देंगे यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, रूट ऑफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। एंड फाई की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, tan इनवर्स ऑफ बी बाय ए, बी कितना था, 1 था, तो 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, जहाँ पर r कितना रहेगा, √5 होने वाला है, और फाई कितना होने वाला है, tan इनवर्स ऑफ 1/2।
आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स किए। तो आज के लिए वे न्यूमेरिकल्स में अगर कंसेप्ट में या फिर कभी आपको डाउट आता है या फिर सिंप्लीफिकेशन में डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।